क्या क्या मेरे को तो यही पता है कि इनमें से कई सांसद थे जो इनको अपनी सरकारी कोठी मिली हुई वहाँ पे जाते ही नहीं। ये हाई कमांड की हुड्डा साहब से क्या नाराजगी है? भूपेंद्र हुड्डा की जय, दीपेंद्र हुड्डा की जय, कांग्रेस की जय एक व्यक्ति ने कहा था, एक विधायक ने कहा था, उसके बाद वो चुनाव नहीं जीता। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं लगा सकते आप, ह्यूमन राइट्स के मेंबर नहीं लगा सकते आप, लोकायुक्त नहीं लगा सकते। वोट बैंक तो है, लेकिन अगर हुड्डा साहब से कंपैरिजन करें तो उतना वोट बैंक तो नहीं है। मतलब ये मान के बैठे रेस्ट हाउस कब्जा, लेकिन समस्या ये जाटों ने कुछ ज़्यादा जोर लगा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज खास मुद्दा में हम बातचीत करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव को 7 महीने पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस ने अभी तक ना लीडर अपोजिशन नॉमिनेट किया है और हरियाणा के अंदर बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अभी तक अधर में लटकी हुई, चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स मेंबर्स की हो और लोकायुक्त की हो, क्योंकि विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से कहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। कांग्रेस में जो अंदरूनी फूट है उसकी जड़ में क्या है, हम इस पर भी बातचीत करेंगे और विपक्ष की भूमिका में अभी तक कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो पा रही, इस बारे में भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। हालांकि ये आम चर्चा है हरियाणा में ये चीज़, जब आज से 7 महीने पहले जब चुनाव का परिणाम आना था, लोगों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, और लेकिन जो परिणाम आया वो जो भी रहा परिणाम वो सबके सामने है। अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार है, लेकिन कांग्रेस को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन अभी तक नहीं बना पाए। इससे एक चीज़ बिल्कुल साफ है, हर हरियाणा वासी को पता है कि इसका मेन कारण एक ही है कि बड़े जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी आपस में इनफाइटिंग है, आपस में बनती नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई है। तो हम बात ये भी करेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में क्या चल रहा है, शैलजा के जो गुट के नेता है वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा जो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं वो अब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ओपी जी, ये ऐसा नहीं है कांग्रेस में नेताओं की कमी है। मैं हरियाणा की बात करूं तो यहाँ एक से एक काबिल नेता है। आप हुड्डा साहब से ले लो, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, कई बार एमपी रह चुके हैं और शायद 7 बार या 8 बार विधायक हैं, और कितना बड़ा वोट बैंक है इनके पास। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का तो देखो, और 37 में से 32 एमएलए इनके पास है। तो मुझे लगता है कि उसके अलावा और बहुत सारे नेता हैं। देखो, कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, आप सही बात कह रहे हैं। कुमारी शैलजा भी जो प्रदेश अध्यक्ष रही है वो भी सेंटर में मिनिस्टर रही है काफ़ी लंबे समय तक, और चौधरी बीरेंद्र सिंह जो वापिस गोमगाम के कांग्रेस में पहुंच गए हैं अब, तो वो भी अपना हरियाणा में एक रुतबा तो रखते ही हैं। और रणदीप सुरजेवाला तो राहुल गांधी के एक टाइम में हम देखते थे बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पे बैठते थे। राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद है, और वो इंचार्ज होते थे कम्युनिकेशन विंग के। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर रघुवीर सिंह खाद्यान भी हैं। देखो, डॉक्टर रघुवीर सिंह खाद्यान तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही गुट में माने जाते हैं। हालांकि नेता बड़े हैं, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और भी कई बड़े नेता हैं, लेकिन जो हमेशा ही जो बात निकल के आती है वो यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा, अगर हम अहिरवाल की बात करें तो कैप्टन अजय यादव, तो ये ही नेता थे। 1-2 नेता ऐसे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के निकल गए हैं। लेकिन इतने बड़े नेता हैं तो ये सभी मिल करके कांग्रेस की सरकार बनवा क्यों नहीं पाए, अगर इतने बड़े नेता हैं तो? देखो, नेता बड़े हैं, लेकिन उनकी अपनी जो आपसी खींचतान है वो यही होता है कि हरियाणा के आदमी है ना, एक बात है कि वो कमज़ोर आदमी के साथ तो लग जाएंगे। ऐसे यूँ दिखेगा ना कि ये आदमी भाई ठड्डा है तगड़ा, तो उसकी टांग पकड़ के खींचने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप ये बताइए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 90 में से 72 टिकट अपनी मर्जी से अपने लॉयलिस्ट को, वफादारों को बांटी थी, और सरकार बनाने के लिए कितनी सीट, 40 सीटें चाहिए थी। आप ये देखिए ना, जब 30 से ज़्यादा एमएलए तो उनके खुद के जीत के आए हैं, जो उनकी 30 से ज़्यादा, मैंने कहा 32 भी हो सकते हैं, 33-34 भी हो सकते हैं।
टोटल तो 37 MLA है ना टोटल 37 कांग्रेस के जी। तो उसमें से ये कह सकते हैं कि 5-7 MLA ऐसे हैं कि जो कुमारी शैलजा ने टिकट दिलवा दी होगी अप्रोच करके, या कुछ उनमें से कुछ विधायक ऐसे हैं कि जो अंदर खाते जैसे ना वो कुमारी शैलजा के भी नमस्ते करके आते थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी पैरों का हाथ लगा के जाते थे। वो बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं। वो इसलिए था कि उनको यूँ देखो, अब सिरसा जिले में और फतेहाबाद में भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। हाँ। वहाँ पे कई कांग्रेस के विधायक ऐसे हैं जिन्होंने टिकट तो ली कुमारी शैलजा की सिफारिश से, और जब यूँ दिखा कि चुनाव अब नहीं जीत पाएंगे तो चुनाव प्रचार के लिए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा की सिफारिश की, और उनको गया भी है दीपेंद्र हुड्डा तो कई जगह पे। तो वही है कि अब ये जो गुटबाजी है, अब तो ये नेता प्रतिपक्ष के ऊपर लड़ाई है कांग्रेस की, क्योंकि जो हाथ में कुछ आना था वो तो अब आया नहीं। सत्ता से बड़ा कुछ होता नहीं, और सत्ता का भोग तो सभी भोगना चाहते हैं। तो अब कांग्रेस में जो नेता प्रतिपक्ष की आप बात कर रहे हैं, जो देरी हो रही है वो यही है कि उसमें अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा। ये इंटरेस्ट है कि इसको नहीं बनने देना, इसको नहीं बनने देना। ये एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई है। अब देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो बड़े नेता हैं, 37 में से मैक्सिमम विधायकों का उनकी तरफ पलटा भारी है। कुमारी शैलजा है, दलित वर्ग से आती हैं, उनके पास सांसदी का ठप्पा है, पहले भी सांसद रह चुके हैं। उनके पिताजी बड़े नेता रहे हैं, चौधरी दलवीर सिंह। और अब ये देखिए कि और सोनिया गांधी कितनी क्लोज हैं। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब वैसे बड़ा कैलकुलेटेड मूव रखते हैं। वो खुल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कभी भी सामने आकर के कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे और बड़े ध्यान से सजग तरीके से करेंगे। लेकिन ये सबको पता है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं है। वो अपने हिसाब से कभी उनके क्लोज हो जाते हैं, कभी शैलजा बहन जी के, फिर अपने चौधरी बीरेंद्र सिंह मनमोजी आदमी हैं, वो उनकी हुड्डा साहब के साथ भी हैं और हुड्डा साहब के अगेंस्ट भी हैं। और फिर अपने जो हैं मेन तो इन्हीं लोगों का आपस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की कि बहुत ही समझदार पॉलिटिशियन है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा ही समझदार है। वो वास्तव में ज़्यादा समझदार है। हाँ। मैं आपको बताऊं कि वो हवा का रुख देख लेते हैं, भाप लेते हैं पहले से ही। अब उनको ये पता है कि जो हरियाणा में है, किसान है, गांव का जो वोटर है, या जाट, खासकर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जाट जो वोटर है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ था इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी। अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में एक भी ऐसी टिप्पणी कर देंगे तो वो उन्होंने अपने बेटे को जो टिकट दिला के जिता दिया वो भी मुश्किल हो जाता जी, क्योंकि जाट नाराज होते देर नहीं लगाते। उस समय माहौल ही कुछ ऐसा था, वो एक सेंटिमेंट ऐसा जुड़ा हुआ था इस चुनाव में कि जाटों का एक तरफा ये था कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बनने जा रहे हैं और जितना जोर लगाना लगा दो। तो ऐसे में जिस भी जाट नेता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति या किसी के प्रति थोड़ा सा भी नाराज़गी दिखाई या थोड़ा सा भी ये दिखाया कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ नहीं है, उसी को पटकनी दे दी। लेकिन समस्या ये जाटों ने कुछ ज़्यादा जोर लगा दिया थोड़ा कम लगाना था। देखो अब ये तो इस कौम में इनके DNA में है। अब खेल में जाओ, आप पॉलिटिक्स में जाओ, आप लड़ाई झगड़े में जाओ, आप खेती किसानी में जाओ, आप ये मतलब भाई जो है तो है, अब इसमें क्या करें। जो आपने कहा ना कि इतने चार्ज थे कि किसी ने, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी को पता है कि भाई ये जाट हैं, इनको कितना समझा लो नहीं मानेंगे तो उनसे कोई गलती करवा लो। तो ये जो हिसार में हुआ, जो हिसार में कितनी वो, हालांकि गांव में जाएंगे तो एक गांव के बुजुर्ग आदमी का टेम्परामेंट ऐसा ही है। ये हो सकता है दिल्ली मीडिया के लिए थोड़ी वैसे क्या बताऊं मैं, उनकी ना भावना खराब नहीं होती, वो जोश और उत्साह होता है वो। अच्छा वो क्या हुआ कि जैसे चुनाव, लोकसभा के चुनाव हुए, 5 सीटें आई, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 मिली। उसके बाद ये तय हो गया था कि भाई विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही, भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बनेंगे, ये तय मान रहे थे लोग। तो जो आप बात कर रहे हैं कि भाई जो जाट है, उन्होंने तय कर लिया था कि हाँ भाई गवर्नमेंट आ गई है। वो गांव में, शहर में उस अपने जोश को ना रोक नहीं पाए, बोले देख लेंगे अभी देख लेंगे। वो देखना तो क्या था, कोई ऐसा थोड़ा कि उनकी कोई मनसा ऐसी थी कि भाई वो किसी के, नहीं वो आपकी बात सही है।
जब परिणाम आ गया तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कहा कि भाई ये कांग्रेसी उड़ा मतलब ये मान के बैठे रेस्ट हाउस पे कब्जा उनको बताया भाई खुलवाओ गेट इनके, बीजेपी सरकार है तुम बाहर निकलो, बोला वो मान कर राजी नहीं, कैया का तो पता हाथ पकड़ के बाहर निकाल ले, हाथ पकड़ के बाहर निकालने पड़े। तो भाई ये इतना विश्वास था लोगों को, वो तो हुआ। लेकिन आज का जो ओपीसी मतलब ये, हालांकि आप इस पे जाटों पर ज़्यादा फोकस किया है, ये जो बीजेपी एंटी बीजेपी थे और जो प्रो कांग्रेस थे, ये सभी कार्यकर्ताओं की ऐसी स्थिति थी उस टाइम पे। अच्छा, बीजेपी आज का ओपीसी जो हमारा मुद्दा है ना, वो ये है कि कांग्रेस की जड़ में ये फैक्शनिज्म क्यों है। एक तो जैसे हमने बात की वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि देखो कुमारी शैलजा का ये कहना है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने मौका दिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के लिए काफ़ी किया, हरियाणा में कांग्रेस को खड़ी रखा है, मजबूत नेता हैं। लेकिन अब किसी और का नंबर भी तो आना चाहिए ना, उनका ये लॉजिक है। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ चलती तो जनता की है, जिसके पास जन समर्थन है। बहन जी के पास एक वोट बैंक तो है, लेकिन अगर हुड्डा साहब से कंपैरिजन करें तो उतना वोट बैंक तो नहीं है। देखो आपने कुमारी शैलजा के बारे में जो बात की है कि भाई वो ये चाहते हैं कि भाई किसी और को ही मौका मिलना चाहिए, तो बहन जी को भी तो कई बार मौके मिले। सेंटर में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो वो मिनिस्टर थी और पावरफुल। अब ये देखो ना, अब ये बताइए कि उसके बाद इनको लोकसभा की टिकट मिलती है, ठीक है, उससे पहले राज्यसभा में थी। आप ये बताओ कि क्या दलित समाज की बात करना चाह रहे हो कि भाई दलित समाज को एक पूरा वो मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए, हम भी इसके फेवर में है कि भाई सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका जितना से वोट शेयर है या सरकार में सत्ता में जो भागीदारी हो मिलनी चाहिए, और मिलती भी रही है, ऐसा नहीं है। तो कुमारी शैलजा जो बात कर रही हैं कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टाइम जा लिया, तो कुमारी शैलजा को भी तो देखो ना, कितने बार मंत्री रह चुकी है, सांसद रह चुकी है, वर्तमान में भी सांसद है। प्रमोशन तो सभी का बनता है ना। प्रमोशन तो देख प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जा प्रमोशन चुका हुड्डा है। साहब ने तो ले लिया, 10 साल रह लिए। अब कुमारी शैलजा की क्या गलती कि उनको प्रमोशन ना मिले। हम तो ये चाह रहे हैं कि अगर ये कांग्रेस की सरकार आ जाती और कुमारी शैलजा को कांग्रेस हाईकमान सीएम बना देता तो हमें अच्छा भी लगता, हमें तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, इसका जवाब कुछ और है। इसका जवाब ये है कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक बनना पड़ता है, तो बहन जी ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। विधायक बनने के साथ साथ आपको विधायकों का बहुमत भी लेना होता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, और ना तो बहन जी ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि चुनाव नहीं लड़ा, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौन सा चुनाव लड़ा 2005 में? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो उनको भी तो सांसद रहते ही मुख्यमंत्री बनाया था, तो ये भी बन सकती थी। नहीं, उस समय आप ये मानिए कि जिस समय उनको 2004 की बात है तो उन्होंने चुनाव तो लड़ा था, वो सांसद थे, विधायक नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने हरियाणा के तो सांसद थे, तो विधायक नहीं थे। तो बहन जी को भी वही मौका मिलना चाहिए। अभी तो वो किसी को भी मिल सकता है। ये तो देखो चुनाव लड़ा, बहन जी का लॉजिक ही है। मैं कहूँ चुनाव लड़ा, सांसद थी, तो सीएम तो किसी को ही बना सकते हैं ना। 6 महीने के बाद किसी की सीट खाली करवा के दोबारा चुनाव करवा देते। बहन जी का लॉजिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सांसद रहते मुख्यमंत्री बनाया गया था उनको, और फिर उन्होंने किलोई से जो अपने श्री कृष्ण हुड्डा थे विधायक, उनका इस्तीफा दिलवा के और फिर किलोई से चुनाव लड़ा। और जब दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा में एंट्री हुई थी लोकसभा चुनाव के लिए रोहतक से जी, तो फिर बचते तो एक तो वर्चस्व की लड़ाई है, और दूसरी बात बहन जी का कहना है कि भाई हुड्डा साहब को मौका मिला, औरों को भी मौका मिले। जैसे वो उसमें किरण चौधरी उस समय थी, वो भी मांग कर रही थी, वो तो चलो बीजेपी में अब चली गई हैं, और वो अब ये भी कहती हैं कि भाई जिस समय मैं कांग्रेस में थी उस समय मनोहर लाल जी ने मेरा उस समय भी काफ़ी साथ दिया। तो वो जो उन पर आरोप लगता था कि भाई आप कांग्रेस में रह के बीजेपी का साथ दे रहे हो, तो वो तो सिद्ध हो गया। खैर उसके अलावा कैप्टन अजय भी जो है इसी चीज़ की कि भाई हमें भी मौका लेना चाहिए। अहिरवाल के अंदर भी कभी तो मुख्यमंत्री की तो ये बताओ ना, अहिरवाल के लिए उनको मौका कब नहीं दिया गया? बेटे को टिकट दिया विधानसभा का, चुनाव हार के, तो मुख्यमंत्री सपने तो देखने चाहिए। तो आप ये बताइए कि अरे ये बताओ, संगठन में उनको बीसी कैटेगरी में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है, और इससे बड़ा क्या पद मिलेगा भाई? देखो सर, अगर इस एटीट्यूड से बात करेंगे तो शायद यही कारण है कि
3 टर्म से कांग्रेस बाहर है। तो कांग्रेस में सत्सिंह जी, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की जो बीमारी है ना, नहीं, क्या आप सोच सकते हो कि कांग्रेस में कभी भी मनोहर लाल खट्टर जैसा एक आम व्यक्ति, संगठन का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है? नायब सैनी जैसे पर्सनालिटी का मौका लग सकता है? अब देखो, लोकतंत्र पंजाब में बना ना, पंजाब का उदाहरण आपके सामने ही है ना, तो कामयाब नहीं हुआ, चरणजीत चन्नी बने ना, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते ना। देखो, कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटा के और उनको सीएम बनाया, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, खुद का चुनाव भी आ रहे। तो वो कांग्रेस जो है वो पंजाब वाला एक्सपेरिमेंट हरियाणा में नहीं करना चाहती थी। सर, अगर हरियाणा में भी ये एक्सपेरिमेंट हो जाता तो हो सकता है ये 37 विधायक की बजाय 5 या 10 ही विधायक रह जाते। आप ये बताइए, लोकतंत्र के अंदर इशू क्या है पंजाब में? क्यों चरणजीत सिंह चन्नी फेल हुआ? क्योंकि वहाँ जो जट सिख हैं उनकी मेजॉरिटी है, और वो बिना किसी पग वाले को, बिना किसी जट सिख के अलावा किसी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। यही दिक्कत हमारे हरियाणा में। तो फिर लोकतंत्र क्या हुआ? ये बताइए, हरियाणा से ज़्यादा जो SC वोटर है परसेंटेज, वो पंजाब में है। बिल्कुल है, लेकिन वर्चस्व किसका है? तो फिर वो अब ये वर्चस्व वाली बात आ गई आपकी। अब ये बात आएगी तो फिर सीएम बना लिया ना। किसको बनाया? आप बताओ ना किसको नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ तो अभी जट सिख है, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार है तो जट सिख। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो वहाँ से कैप्टन अमरिंदर को हटाना कांग्रेस के लिए देखें कितना घातक साबित हुआ। भाई वो इतने बड़े नेता थे और उन्होंने पंजाब में कितने बड़े नेता थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज उनकी हालत देखो, कहीं है वो। तो बीजेपी में आने के बाद तो किस नेता की अच्छी हालत रही है? बड़े एक बताओ, किस नेता की? नहीं, मैं कह रहा हूँ बड़े नेता। वीरेंद्र सिंह का क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ बड़े नेता वो होते हैं जो बड़े काम करते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, बड़ा दिल रखते हैं। यही तो हमारी कुमारी शैलजा प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा दिल दिखाए। अगर मुझे बहन कहते तो बड़े नेता तो अशोक तंवर भी थे, कांग्रेस में थे जब तक। अशोक तंवर देखो, अशोक तंवर के साथ भैया आप बताओ ना, वो कहते कि मैं ऐसे ये कर दूंगा, मैं सीएम बन के दिखा दूंगा, मैं वो करवा के दिखा दूंगा, हरियाणा मेरे साथ है। महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात तो नहीं है। खिलाफ उन्होंने कितने सींग फंसाए, उसके बाद बीजेपी में गए, क्या मिला? महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात तो नहीं है, राजनीति में बात है, लेकिन अपना ब्योत भी तो देखना चाहिए ना। सर, ब्योत का ऐसा है भाई, आज ब्योत किसका है? सर, ब्योत ऐसा है कि 1991 से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी किलोई से चुनाव जीतना इनके लिए मुश्किल था। एक समय ऐसा था, फिर वो रोहतक सांसद देवलाल के सामने लड़ते थे तो गांव से हार जाते थे। तो ब्योत का सर नहीं पता। मैं वही तो आज समय वर्तमान में, प्रेजेंट में किसके पास जब समय आता है तो आप चौधरी देवलाल जैसी पर्सनैलिटी को 3 बार आप हराते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूँ तो समय आता है सर, ये जनता है, जनार्दन है, मौका देने वाली यही है। खैर, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो चुका है। हाई कोर्ट के अंदर PIL डली है और उसके अंदर ये कहा गया है बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इनसे प्रार्थना की गई है कि हरियाणा के अंदर आप लीडर ऑफ अपोजिशन दीजिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ये हो गया है कि बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं लगा सकते, आप ह्यूमन राइट्स के मेंबर नहीं लगा सकते, आप लोकायुक्त नहीं लगा सकते। इनके बगैर 7 महीने हो गए, इट्स बीन रियली अ लॉन्ग टाइम। तो हरियाणा के अंदर उनके साइन के बगैर, उनकी सहमति के बगैर ये अपॉइंटमेंट होंगे ही नहीं। तो सत्सिंह जी, इसमें हरियाणा कांग्रेस की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती हरियाणा कांग्रेस की नहीं कह सकते, ये है कांग्रेस हाई कमान की। अब ये देखो, उन्हीं से रिक्वेस्ट की जब कांग्रेस हाई कमान नेता अपोजिशन में प्रतिपक्ष नहीं बना पाता और हाई कोर्ट से के आदेशों से अगर नेता प्रतिपक्ष बनेगा तो पार्टी का संगठन है कहाँ पे? नहीं, जो बात मैं और आप कह रहे हैं, आप ये बताइए, हाई कमान की हुड्डा साहब से क्या नाराजगी है? हाई कमान की हुड्डा साहब से एक ही नाराजगी है। हाई कमान चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, उनको स्टेट में अपने पुतले चाहिए। और हुड्डा साहब का अपना ब्योत है, हुड्डा साहब की अपनी फॉलोइंग है, हुड्डा साहब का अपना जो है ना एक वर्चस्व है। अगर हाई कमांड ना चाहे हुड्डा साहब को बनाना तो फिर कांग्रेस की हालत जीरो हो जाएगी। देखो, एक बात और भी है, जैसे आपने कहा कि भाई हाई कमान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना वो कठपुतली बनाना चाहता है। नहीं, हर स्टेट में चाहते हैं वो। हर स्टेट में चाहते हैं, लेकिन
भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ऐसे हैं कि भाई ये आंखें भी नहीं दिखाते ये तो कभी हाईकमान को, ये तो पार्टी लाइन से हटके कोई बात भी नहीं करते। कभी आपने देखा होगा, आप जब भी हाईकमान के बारे में बात करोगे, जब भी आप गुटबाजी के बारे में बात करोगे, जब भी आप कांग्रेस की आपसी खींचतान की बात करोगे, वो कहेगा नहीं सब ठीक ठाक है। आपने ये कैसे कह दिया कि हुड्डा साहब आँख नहीं दिखाते? हुड्डा साहब ने रोहतक में गोहाना जो हमारा चौक है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रैली की थी। कांग्रेस का कोई सिंबल नहीं था, कांग्रेस का कुछ नहीं था, और उन्होंने बाकायदा जितने भी उनके लॉयलिस्ट थे उनसे क्या कहलवाया था, भूपेंद्र हुड्डा की जय, दीपेंद्र हुड्डा की जय, कांग्रेस की जय। एक व्यक्ति ने कहा था, एक विधायक ने कहा था, उसके बाद वो चुनाव नहीं जीता। ये आंख दिखाना और क्या होता है, आप ये बताइए। आंख दिखाना और क्या होता है? ये आंखें दिखाना नहीं था, उन्होंने कांग्रेस के बैनर से बाहर जाके काम नहीं किया। वो क्या था? बस वो एक प्रदर्शन था, उनका शक्ति प्रदर्शन था। तो उनका ये शक्ति प्रदर्शन कब किया जाता है? देखो, उनका ये कहने का था कि भाई वो जनता का ना मूड देखना चाहते थे, वो हाईकमान को आंख नहीं दिखाना चाहते थे, वो जनता का मूड देखना चाहते थे कि जनता कांग्रेस के झंडे पे चुनाव लड़ना चाहती है कि जनता कांग्रेस के झंडे से बाहर चुनाव लड़ना चाहती है। वो जनता का मूड देखना चाहते थे। आप भी कितनी लंबी रिपोर्टिंग अपने रोहतक में की है, मैंने भी की है, और भी पत्रकारों ने की है। हमने आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिना कांग्रेस के सिंबल के कोई रैली करते नहीं देखा। वो सिर्फ एक ऐसी रैली थी जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ साफ बता दिया था, जितने लोग मेरे साथ हैं, जिनका समर्थन मेरे साथ है, वो आज सिद्ध कीजिए। और सभी विधायकों ने बाकायदा सिद्ध किया। एक विधायक ने नहीं किया, महम के आनंद सिंह डांगी ने। और उसके बाद उनका जो हाल हुआ, उनको चुनाव में हारे क्यों? क्योंकि हुड्डा साहब से नाराजगी, जी हुड्डा साहब से नाराजगी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति प्रदर्शन डेमोक्रेसी में यही तरीका है, और इसको दिखाने के बाद हाईकमान की मजबूरी ये है कि अगर वो हुड्डा साहब को चाहते नहीं, क्योंकि हुड्डा साहब मजबूत ज़्यादा, हुड्डा साहब के साथ एक ही समस्या है कि भाई आप तगड़े ज़्यादा हो, अगर आप जब तक तगड़े रहोगे आप हमारे से ऊपर होके भी काम कर सकते हो। देखो, हाईकमान को अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज़गी होती या उनसे कोई और गिले शिकवा होते, तो अभी राहुल गांधी जब हरियाणा में आए, पहलगाम में जब हादसा हुआ और हमारे करनाल के विनय नरवाल की उस हादसे में मौत हुई, तो उस टाइम पे जब उनके परिवार वालों से मिलने के लिए राहुल गांधी हरियाणा आते करनाल में, वो साथ में किसको लेके आए? दीपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो अगर हुड्डा फैमिली से गांधी परिवार या हाई कमान इतनी नाराज़गी रखता तो वो कुमारी शैलजा को साथ रख सकते थे, वो रणदीप सुरजेवाला को मैसेज दे सकते थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी वहाँ विनय नरवाल के वहाँ पर शहादत होने के बाद उनके परिवार से मिलने आए, और जिसके पास इन्फॉर्मेशन थी वो पहुँच गए। अब कुमारी शैलजा के पास हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना हो। आपको तो ये कैसे अगर आपका नेता हरियाणा में आ रहा है और आपको पता ही नहीं, तो फिर आप कैसे नेता हो? तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये एक्टिव है ना। लेकिन आप ये कह रहे हो कि बुलाया कि तो हमारे पास साथ गए, मैंने ये नहीं कहा बुलाया, मैंने कहा साथ कौन थे? तो भाई साथ तो वो होगा जिसका ब्योत होगा। तो फिर साथ कौन थे? जिसका ब्योत होगा। अब यूएस में जाते हैं, इंग्लैंड में, लंदन में जाते हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा साथ होते हैं राहुल गांधी के। भाई ब्योत अगले का ब्योत नहीं हो सकता है कि राहुल गांधी नई टीम बना रहे हो युवाओं की। अच्छा, हम ये बात जो मेन हमारा आज का फोकस है कि ये जो आखिरकार इस सारी इन फाइटिंग, इस सारी फैक्शनलिज्म की जड़ में क्या है? देखो, जड़ में तो ये है कि अब कांग्रेस के नेताओं को ये तो तय हो ही गया, स्पष्ट हो गया कि भाई अब 5 साल तक वेट करना है, और अब उनके पास अपनी ताकत दिखाने के लिए कि भाई किस में कितना दम है, ये अब नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश का जो अध्यक्ष बनना है और फिर जिलों के अध्यक्ष बनने हैं, उसमें जो नेता अपने लोगों को ज़्यादा एडजस्ट कर पाया वही ताकतवर। तो ये अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए ये जो लेग पुलिंग जो चली हुई है, ये इसलिए है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि या तो प्रतिपक्ष नेता मैं बनूं, स्वाभाविक है। अगर मैं नहीं बनता तो मेरे ही कोई विश्वास का बंदा जिसका मैं नाम प्रपोज करूं वो बने। अब उधर से कुमारी शैलजा ये चाहती है कि नेता प्रतिपक्ष उनके गुट का बने। जी ठीक है। तीसरा ये है कि दोनों ही या तीनों का ही जो एक साथ जगह जो जिस पे तीनों ही गुट जो है वो रजामंद हो जाए, उस आदमी का नाम आगे किया जाए। नाम किस किस का चल रहा है? नाम नेता प्रतिपक्ष में नाम चला हुआ है रघुवीर सिंह काद्यान का। जी, बेरी से विधायक, जो
अशोक अरोड़ा का जो प्रदेश अध्यक्ष भी थे इनेलो में, जो बाद में कांग्रेस में जी। आए, और गीता भुक्कल, अगर अनुसूचित जाति से बनती है तो गीता भुक्कल का नाम, महिला भी हैं, महिला पढ़ी भी लिखी है, भी सबसे हैं, बहुत आगे अच्छा नाम बोलना भी उन्हीं का है। जानती हैं। और अगर हम बात करें सैलजा गुट से तो चंद्रमोहन बिश्नोई जो जी, उनका नाम उनका भी नेता प्रतिपक्ष के उसमें नाम मजबूती के साथ है। एक अपने रोहतक के विधायक भी बत्रा का नाम भारत भूषण बत्रा का नाम भी चला हुआ, क्योंकि देखो भारत भूषण बत्रा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तो विश्वास के है ही है, और पढ़े लिखे भी है। जब भी आप विधानसभा में कोई भी बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो बात रखते हैं प्रदेश की मुद्दों की बात रखते हैं, तो वो ये जो उलझन है सुलझेगी कभी? नहीं, अभी तो नहीं सुलझने वाली, क्योंकि देखो नेता प्रतिपक्ष बनेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का, ये तय। और यहाँ पे कंप्रोमाइज वाली स्थिति होने वाली है कि भाई अब ये हो सकता है कि कुमारी सैलजा, वीरेंद्र सिंह डूमरखा और रणदीप सुरजेवाला, ये 3 लोग मिलके एक अपना नाम दे सकते हैं कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष बना दो। आप नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बनना चाहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष बनेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद का गुट से, और प्रदेश अध्यक्ष बनना है तो फिर वो ये तीनों गुट मिलकर, क्योंकि एक नेता की इतना दम तो है नहीं कि वो अपनी पसंद का कोई प्रदेश अध्यक्ष बना देगा। एक भूपेंद्र हुड्डा तो है, तो इसका सोल्यूशन बता तो दिया ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा, और उन तीनों को एक साथ मिला के उनकी पसंद का एक पद उनको दे दिया। तो ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है हाईकमान को भेजा गया है, और जो नए प्रदेश के जो प्रभारी बने थे अभी पीछे, उन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो हाईकमान को दे रखी है, नेता प्रतिपक्ष का नाम भी दे रखा है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के जो है उस पे भी सहमति बनेगी, पहले नेता प्रतिपक्ष बनेगा। इसमें एक और फॉर्मूला जो मुझे समझ में आ रहा है कि देखिए ये तो साफ साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो सामने जो भी गुट है उन दोनों का कोई मेल नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधा बहुत हैवी है उनके ऊपर। तो यहाँ पर हुड्डा साहब उनको चाहते हैं कि वो साथ में मिल जाएं, लेकिन वो नहीं मिलना चाहते, उनकी अपनी शर्तें हैं। उधर से दूसरा गुट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। तो ऐसे में हुड्डा साहब की ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि भाई इनको जितना हो सकता है थका दो, क्योंकि अभी चुनाव तो बहुत दूर है, और जब अपने आप थक जाएंगे हाईकमांड को भी ये साफ साफ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे विधानसभा चुनाव से पहले फुल फ्लैश भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी दे दी थी टिकट एलोकेशन में, और उसके बाद कैंपेन करने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। बाकी जो ये फैक्शन वाले नेता हैं अगर थोड़ा भी जोर लगाते ना, 10% भी अपना लगाते ना, भी जोर लगाते ना, तो मैं कहता हूँ 40 का नंबर तो छोड़ो, 56-58 के करीब, 50 के करीब आ जाती। थोड़ा भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी कोऑपरेट करते, थोड़ा भी जोर लगाते। लेकिन हालांकि वो तो गलती हुई है, अब किसके कारण नहीं हुआ वो एक अलग मुद्दा अभी है। वैसे तो मैं बता दूं आपको, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से एक सांसद है, मैं इनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उनसे हमारी बात हुई थी। उन तो यहाँ तक भी राहुल गांधी को और खड़गे को सिफारिश की है कि जो लोग विधानसभा चुनाव में जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया है, जिन नेताओं ने बीजेपी का साथ दिया है, जो चुनाव कैंपेन से दूर रहे हैं, शांत बैठे रहे हैं, उन्होंने डिमांड के बावजूद भी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में नहीं गए, उनके जनसभा में नहीं गए, मंच पे नहीं गए, उन लोगों को पार्टी से बाहर निकालने की सिफारिश भी की है। तो अपने विरोधी गुट को ख़त्म करने की है। लेकिन आप ये बताइए, हाई कमांड पावर बैलेंस ऐसे ही करता है, जो भी हैवी पलड़ा होता है उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह के लीडर्स को डाला जाता है उनके बीच में, ताकि वो शोर मचाएं और पावर बैलेंस हो सके। हाई कमांड को सब पता है, ऐसा नहीं है, हाई कमांड के पास तो बहुत ज़्यादा इनपुट्स हैं, सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन वो चाहते हैं कहीं ना कहीं सभी को चेक में रखना। तो मुझे नहीं लगता कि हाई कमांड की तरफ से ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी। हो सकता है हाई कमांड के कहने पर ही उन्होंने किया हो, अब किसी को नहीं पता। अब आप ये भी देखो ना कि विधानसभा में 30 से ज़्यादा एमएलए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, 5 में से 4 सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, तो हाईकमान करे तो क्या करे।
और ये चार जो सांसद आपने कहा है, तो दिल्ली में आप देखिए तो दिन रात अकेले मतलब लंच डिनर साथ करते हैं, कहीं भी आना जाना सब कुछ साथ करते हैं। इनका जो इक्का है वो भी देखने वाला है, अगर दिल्ली के हमारे सूत्र बताते हैं कि क्या मेरे को तो यही पता है कि इनमें से कई सांसद थे जो इनको अपनी सरकारी कोठी मिली हुई वहाँ पे जाते ही नहीं। हाँ, वो सिर्फ सारे के सारे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कोठी पे ही बोला जी यहीं लगा था, क्योंकि पब्लिक भी यहीं आती है। हाँ, पब्लिक ही वहीं आती है वहाँ बोला कम से कम नमस्ते तो मिल जाती है लोगों की। और वो अपने पर्सनल जो मिलने वाले उनको भी उसी कोठी पे बुलाते हैं। वही तो कह रहे ना कि वो उनकी जो सरकारी कोठी है वहाँ तक जाते ही नहीं वो लोग। एक हमारे बड़े ऊर्जावान युवा नेता है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। अशोक तंवर जी के बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ उनके बारे में प्रकाश डालिए कि आजकल कहाँ पे है वो, क्या कर रहे हैं। देखिए, अशोक तौर पे तो हमने बाकायदा एक एपिसोड भी किया था और जो उनके साथ बुरी बनी। खैर, अशोक तंवर के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। वो चुपचाप आते हैं, अपने वर्कर से मुलाकात करते हैं और अभी दिल्ली में निवास स्थान है उनका, अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे हैं। और एक पॉलिटिशियन के लिए मुझे लगता है कि वो शायद किसी मौके की तलाश में है। अब कौन सी पार्टी की तलाश में है? देखिए वो बिहार में चुनाव है तो उनकी कोई ना कोई ड्यूटी लगा रखी होगी, उनको कहा गया होगा कि आप कुछ देर शांति से काम कीजिए। और अभी नेता तो ऐसे हैं जो ग्राउंड पे तभी एक्टिव होते हैं जब उनको लगता है कि अभी फसल काटने का टाइम है। देखो, ये तो जो 5 साल तक जो एक्टिव रहते हैं ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार ही है। देखो, इसीलिए लोगों का सपोर्ट है, लोगों का चुनाव से ठीक पहले आते हैं और चौमासे में नहीं मेंढक आ जाते हैं जैसे, तो लोगों का सपोर्ट भी तो इसीलिए। देखिए, जनता जनार्दन है, ये सबको अच्छी तरह तोलना जानती है, उसी हिसाब से उनकी कीमत लगाती है। तो दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा और प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा और जिलों का जो अध्यक्ष बनने हैं, जिलों के संगठन का जो विस्तार होना है वो कब तक होगा, आपके पास कोई इनपुट है तो आप भी हमें मैसेज करके बता सकते हैं जी। और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक जो एक क्राइसिस हो चुका है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ना होने की वजह से अपॉइंटमेंट्स इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, लोकायुक्त की, ह्यूमन राइट्स मेंबर्स की जो एक अटका हुआ है, जल्दी से जल्दी इसका हल निकले ताकि हरियाणा की जो ये डेडलॉक है ये भी खुल सके। और बहुत सारे पेंडिंग केसेस है, आरटीआई बहुत सारी पेंडिंग्स हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन कमीशन ना होने की वजह से बैकलॉग इकट्ठा हो गया है। तो हरियाणा का जो सिस्टम है, ये प्रोसेस है, ये भी स्मूथ। और ये सारी जो बूंद है ये कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस का जो प्रदेश का जो नेतृत्व है उनके ऊपर बनने वाली है। जी, नमस्कार। जी सर।